नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो शायद आपने कई प्रकार की घटनाएं तो सुनी होंगी, लेकिन ऐसी घटना तो नहीं तो आपने सुना होगा। और शायद ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच भी गया होगा। लगभग 20-25 सेकेंड का ही है जो ये घटना हम आपको बता रहे हैं। ये जनपद हजारीबाग की 8/8/2024 दिन गुरुवार की है और गांव का नाम हथौड़ा, थाना रौजा, जनपद सर, जिसमें एक हैवानियत स्त्री ने अपने पति का सिर से ईंट से सिर फोड़कर उसके मांस के लोथड़ों को इस तरीके से हाथ से फेंका जैसे कि आप एक मानो एक कहानी सुन रहे हो। और ऐसा पहले आपने कभी कहानियों के रूप में ही देखा होगा कि ऐसे जो कहानियाँ होती हैं उनकी हम हकीकत में अपने दिमाग पर लाते हैं। लेकिन जो ये घटना घटित हुई उसको शायद मैंने भी उसका थोड़ा वीडियो अपनी आंखों के सामने देखा तो मेरा भी दिल दहल गया कि पता नहीं इस आधुनिक के युग में जहाँ नारी को देवी के रूप में देखा जाता है और पति को परमेश्वर या देवता के रूप में देखा जाता है, वही स्त्री अपने पति के साथ इस तरीके से निर्मम हत्या को अंजाम देगी, ऐसा शायद किसी ने पूछा। घटना 8/8/2024 की है। इसमें शायद बताया गया है कि पत्नी और पति के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और अचानक पति उस दिन खाना खाने लिए आया और खाने के समय पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया और पत्नी की पिटाई कर दी, जिसके कारण पत्नी भी काफ़ी नाराज़ हो गई और उसने आओ ना देखा था और जो घर के बाहर ईंटें लगी हुई थी और उसने ईंट उठाई और उसके सिर पर 2-4 मार दी। इतने में वो गिर गया और उसकी छाती पर बैठ करके लगातार ईंटों से सिर को फोड़ती रही। जब वह लगभग अधमरा हो गया तो जहाँ तक जिस समय का हमने वीडियो देखा उसमें दिखाया गया है कि एक शायद दरवाजे पर पुलिस वाला खड़ा है और वो अपनी स्त्री दोनों उसके हाथ दिखाई रहे हैं कि मालूम उसके हाथ में चाकू, लेकिन चाकू नहीं, उसने सिर को इतना कमज़ोर कर दिया कि उसने सिर के जो मांस के जो टुकड़े हैं उनको सिर के अंदर से हाथ डालकर निकाल कर बाहर फेंक रही थी। तो ऐसा वीडियो देखने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी कि बताओ हम अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे हैं, ये स्त्री क्या कर रही है, जिसने अपने पति परमेश्वर को अपने हाथों से उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसके तले जो मांस शरीर के जो हिस्से के टुकड़े और फिर के हैं उनको भेजे जिसे कहा जाता है, उनको हाथ से निकाल कर बाहर नाली में फेंक रही थी। शायद वो वीडियो 15-20 सेकेंड का ही है, लेकिन इस प्रकार से उसने उसकी निर्मम हत्या कर दी। बाद में पुलिस वालों ने उसको पकड़ा भी। इस घटना का राज तो पता नहीं, उसने इतनी नाराज़गी के कारण क्यों हत्या की, लेकिन पुलिस को जांच कर रही है। लेकिन हम इसको घटना को बताने का मकसद ये है कि किसी को ऐसी घटना ना करने का मैं सलाह देता हूँ, ना ही उकसाने का देता हूँ। पहले बताने का मकसद ये है कि जहाँ स्त्री को भारत देश में देवी के रूप में माना जाता है और पति को परमेश्वर के रूप में अल्लाह देवता के रूप में माना जाता है, वहाँ इस प्रकार की लड़ाई हो जाए कि एक स्त्री अपने पति को अपने हाथों से ईंट से सिर को फोड़ करके उसके सिर के मांस के लोथड़ों को और अपने हाथों से ही निकाल कर बाहर फेंक दे और उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो ऐसा तो मैंने सुना नहीं, न देखा था। और शायद कल वीडियो के माध्यम से मैंने देखा तो मेरा भी दिल दहल गया। शायद इसका कारण मैं तो कुछ तो यही कहूँगा, इसमें तो एक हालांकि आदमी शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ एक सामाजिक चेतना, मतलब एक सामाजिक रीति रिवाज को भी अपनाना बहुत जरूरी है। अगर सामाजिक रीति या पुरातन रीति अगर आप पर हावी नहीं है, जिसमें
पति को परमेश्वर के रूप में माना गया है और स्त्री को देवी के रूप में माना गया है। अगर पति अपनी पत्नी को देवी नहीं मानता है और पत्नी अपने पति को देवता नहीं मानती तो वहाँ सदैव लड़ाई झगड़े हुए होते रहते हैं। हम कथा महाभारत या अन्य प्रकार की कहानियाँ इसीलिए सुनते हैं कि हम उनकी कहानी को अनुसरण करें, देखें और उन्हीं की तरह अपने जीवन को जिए और जो उनके अंदर जो गलत अवधारणा है उनको त्यागें, ना कि जो उनके साथ जो गलत घटित हुए उनको हम अपनाएं, बल्कि हम उनके अंदर से वो गुण अपनाएं जो जीवन के लिए लाभप्रद हैं, जीवन को बढ़ाने के लिए लाभप्रद हैं और हमारा जीवन संघर्ष के साथ आगे जीता जाकर एक मिसाल बने। इस प्रकार से हमें अपने अंदर किसी के चरित्र गुणों को धारण करना चाहिए, ना कि हिंसा प्रवृत्ति वाले गुणों को धारण करना चाहिए, जिससे अपने अंदर भी हिंसा की प्रवृत्ति जागृत हो और दूसरों को उकसाने की प्रवृत्ति जागृत हो। ऐसा बिल्कुल हम अपने दिल में विचार भी ना करें। केवल एक सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए जिस चरित्र, चाहे राम हो, श्री कृष्ण हो या अन्य महापुरुष हैं, उनका इतिहास पढ़ने से हमको ठीक मिलती है वो सीखें, ना कि आदमी पहले कहता था कि काली देवी हैं जिन्होंने भी कई राक्षसों का वध आवेश या वेग में होकर क्रोधित होकर किया है, लेकिन हम वो बात तो नहीं मान सकते हैं। हालांकि वो समय की बात रही होगी, क्या कहते हैं, जो राक्षस स्त्रियों या अन्यों पर जो अत्याचार करते थे उसका नतीजा होगा। शायद उसी का रूप उसने धारण करके उसने घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन इस घटना से मैं बाधित हूँ। लेकिन ये भी घटना किसी भी स्त्री समाज के लिए ठीक नहीं है। आधुनिक युग में चाहे तो कितना भी बेकार हो, लड़ाई झगड़ालू हो और आपस में सौहार्द प्रेम बनाकर जीवन जिए, ना कि ऐसी स्थिति आने दें जो आपस में इतना तनाव पैदा हो कि हम उसको मारें तो ये उसके जीवन को छीनने की कोशिश करें या वो हमारा जीवन छीनने की कोशिश करें। हमारा मकसद है कि किसी की भावना को खाना नहीं, किसी भावना को दबाना नहीं, बल्कि यह बताना है कि हम अपने जीवन के विचारों को किस प्रकार से अपना रहे हैं, जिसके कारण हमारी भावना दूसरे का अनुसरण करके गलत रास्ते पर चल रही हैं। ऐसा ना करें जिससे हमारे जीवन को भी खतरा हो, दूसरे के जीवन भी खतरा हो। और इस भावना को रखें कि हमारा भी जीवन प्रेम पूर्ण बीते, दूसरे का भी, और किसी भी प्रकार को किसी को भी कोई कष्ट ना हो। चाहे भले हम शिक्षित होकर भी सफलता ना पाए हों या शिक्षित ना हो फिर भी हमारा जीवन सही चलना रहा हो, फिर भी चाहे हम जीवन अपने मजदूरी की तरह को व्यतीत कर रहे हों या उसे भी निम्न कोटि का व्यतीत कर रहे हों, लेकिन ऐसी भावना कभी भी पैदा ना करें कि किसी भी के जीवन को या हमारे अपने जीवन को भी खतरे में डाले। इन्हीं बातों की सुनाई के साथ मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसी घटना ना हो। तो इन घटनाओं से मैं सीखनी चाहिए कि अपने घर की जो भी बेटियाँ हैं उनको भी कभी भी ऐसी शिक्षा ना दें, जो कभी भी आवेश में अगर किसी को भी ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करें, बल्कि इस प्रकार की बने जो हमारे इतिहास में सीता, अनसुईया, सावित्री, अन्य प्रकार की विभिन्न महिलाएँ उनका अनुसरण करें, ना कि रूप दिखाएँ काली हों और हम काल का रूप धारण करें, किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार।